अरे बाप रे, इतनी छोटी गाय, और ये तो बहुत बीमार लग रही है। इसकी सांसें कितनी तेज चल रही हैं। मैं इसे यहीं अकेले नहीं छोड़ सकती। रानो उड़कर गाय के पास जाती है और प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरती है। प्यारी गैया, तुम घबराओ मत, मैं तुम्हें अपने घर ले चलती हूँ। वहाँ तुम बिल्कुल सुरक्षित रहोगी। रानो चिड़िया धीरे धीरे उस गाय को अपने साथ अपने घर ले आती है। वो अपने घर के सामने वाले बड़े नीम के पेड़ के नीचे गाय को आराम से बांध देती है। तुम यहाँ बैठो गैया, मैं अभी तुम्हारे लिए हरी हरी घास और पीने के लिए साफ पानी लाती हूँ। रानो दिन रात एक करके उस गाय की सेवा करती है। कभी उसे ताज़ा चारा खिलाती तो कभी ठंड से बचाने के लिए सूखी घास बिछाती। कुछ ही दिनों में गाय बिल्कुल तंदुरुस्त हो जाती है। लेकिन वो कोई साधारण गाय नहीं थी, वो एक चमत्कारी जादुई गाय थी। एक सुबह जैसे ही रानो चिड़िया सोकर उठी, उसने देखा कि पूरी दिशाएं एक सुनहरी रोशनी से चमक रही थी। वो जादुई गाय मुस्कुरा रही थी। रानो चिड़िया, तुम्हारी निश्चल सेवा और दयालुता ने मेरा दिल जीत लिया। मैं कोई साधारण गाय नहीं, बल्कि एक जादुई गाय हूँ। अरे दैया, तुम तो बोल सकती हो, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा। हाँ रानो, तुमने अपनी परवाह किए बिना एक बीमार जीव की जान बचाई है। तुम्हारी इस भलाई के बदले मैं तुम्हें एक उपहार देना चाहती हूँ। गाय ने हवा में अपने पैर हिलाए और अचानक एक जोरदार जादुई रोशनी चमकी। रानो का तिनकों का पुराना घर गायब हो गया और उसकी जगह सोने का एक बेहद खूबसूरत और चमचमाता हुआ आलीशान घर बन गया। ओ मेरे भगवान, ये तो सोने का घर है। इतना सुंदर, इतना चमकता हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद गैया रानी, बहुत बहुत धन्यवाद। तुम इस घर में हमेशा खुश रहो रानो। तुम्हारी अच्छाई ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। रानो चिड़िया अब उस सोने के घर में रहने लगी। लेकिन जंगल में सब एक जैसे नहीं होते। उसी जंगल में एक चालाक और लालची तोता रहता था, जिसका नाम था मिट्ठू तोता। वो हमेशा बंगाली लहजे में बात करता था। जब उसने रानो का सोने का घर देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। अरे बाबा, एटा की देखलाम रानो चिड़िया के पास सोने का घर। ओ माँ, इतना चमाचम चमकीला घर आमाके ओई घर चाहिए, किसी भी कीमत पर चाहिए। मिट्ठू तोता तुरंत रानो के घर के पास आता है और अपनी मीठी मीठी बातों से जाल बुनने की कोशिश करता है। केमन आछो रानो दीदी? अरे बाबा, तुम तो रातों रात रानी बन गई। आमा के भी बताओ ना, ये सोने का घर कहाँ से मिला? आमी तो तुम्हारा पुराना बंधु हो ना। आओ मिट्ठू भैया, ये सब इस जादुईदा गैया का आशीर्वाद है। मैंने इसकी सेवा की और इसने खुश होकर मुझे ये घर दे दिया। अच्छा, तो सारा खेल एक जादुई गाय का है। आमी जोदी एक गाय को चुरा लूं तो आमा के पास भी सोने का महल होगा। आमी इस घर पर कब्जा करके ही रहूंगा। मिट्ठू तोता सोने के घर और गाय को हड़पने का प्लान बनाने लगा। लेकिन रानो अकेली नहीं थी। जंगल में उसके दो पक्के दोस्त भी थे, कालू कौवा और टुनटुनी चिड़िया। वे दोनों मिट्ठू की चालाकी को अच्छे से जानते थे। काका, सुनो टुनटुनी, मुझे उस मिट्ठू तोते की नीयत ठीक नहीं लग रही। वो रानो के सोने के घर को ऐसे देख रहा था जैसे बिल्ली दूध को देखती है। तुम ठीक कह रहे हो कालू भैया, वो मिट्ठू है बहुत लालची। हमें रानो दीदी के घर और उस जादुई गाय पर नजर रखनी होगी। वो जरूर कोई न कोई गड़बड़ करेगा। रात का समय हुआ, चारों तरफ अंधेरा छा गया। मिट्ठू तोता दबे पांव रानो के सोने के घर की तरफ बढ़ा। उसके हाथ में एक मोटी रस्सी थी। आज रात आमी एक जादुई दा गाय को चुरा कर ले जाएगा, फिर रानो को भगाकर खुद इस सोने के घर का राजा बन जाएगा। आमी का तो बुद्धिमान हूँ। जैसे ही मिट्ठू तोता गाय की रस्सी खोलने के लिए आगे बढ़ा, तभी पेड़ के पीछे छिपे कालू कौवे और टुनटुनी चिड़िया ने उसे देख लिया। चोर चोर, बचाओ रानो दीदी, बाहर आओ। देखो, मिट्ठू तोता चोरी कर रहा है। ताओ ताओ, ए लालची मिट्ठू, छोड़ दैया की रस्सी। तेरी हिम्मत कैसे हुई चोरी करने की? कालू कौवा तेजी से झपट्टा मारकर मिट्ठू तोते के सिर पर अपनी चोंच से मारने लगा।
अरे बाबो, आमे के छोड़ो। आमी चोर नहीं है। आमी तो बस गैया को मच्छर से बचा रहा था। शोर सुनकर रानो चिड़िया भी अपने सोने के घर से बाहर आ गई। जादुई गाय भी जाग गई और उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गई। मिट्ठू भैया, मैंने तो तुम्हें अपना दोस्त माना था, लेकिन तुमने लालच में आकर मेरे साथ धोखा करने की कोशिश की। लालची तोते, तूने एक सीधे सादे जीव के घर को हड़पने की साजिश की है। तुझे तेरी इस बदमाशी की सजा जरूर मिलेगी। जादुई गाय ने गुस्से में अपने पैर से जमीन पर जोर से प्रहार किया। एक तेज हवा का बवंडर उठा और मिट्ठू तोता उस बवंडर में फंसकर गोल गोल घूमने लगा। अरे बाबा रे, आमे के बचाओ। आमी बहुत बड़ा भूल किया। आमी आगे से कभी लालच नहीं करेगा, कभी चोरी नहीं करेगा। रानो दीदी, आमे के क्षमा कर दो। गैया रानी, प्लीज इसे माफ कर दीजिए। इसे अपनी गलती का एहसास हो गया है। रानो की बात मानकर जादुई गाय ने बवंडर शांत कर दिया। मिट्ठू तोता धड़ाम से जमीन पर गिरा। वो कान पकड़कर सीधे जंगल से भाग गया और फिर कभी रानो के घर की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखा। कालू कौवा और टुनटुनी चिड़िया की वफादारी देखकर रानो चिड़िया बहुत खुश हुई। कालू भैया, टुनटुनी, अगर आज तुम दोनों नहीं होते तो वो लालची मिट्ठू सब कुछ बर्बाद कर देता। तुम दोनों मेरी सच्चे दोस्त हो। रानो दीदी, दोस्त ही तो दोस्त के काम आते हैं। अब तुम आराम से इस सोने के घर में रहो, जहाँ रानो जैसी दयालुता और तुम दोनों जैसी सच्ची दोस्ती हो। वहाँ हमेशा खुशहाली रहती है। मैं हमेशा इस घर की रक्षा करूंगी। हाँ गैया रानी, और मैं भी हमेशा याद रखूंगी कि सोने का घर तो सिर्फ एक उपहार है, लेकिन मेरी असली दौलत आप जैसी चमत्कारी गैया और कालू भैया और टुनटुनी जैसे सच्चे दोस्त है। हम सब मिलकर हमेशा प्यार से रहेंगे। और मैं आपसे वादा करती हूँ, जब भी कोई मुश्किल में होगा मैं उसका साथ हमेशा दूंगी और उसका इस सोने के गाय घर में हमेशा स्वागत रहेगा। इसके बाद रानो चिड़िया अपने दोस्तों कालू और टुनटुनी के साथ उस सोने के आलीशान घर में खुशी खुशी रहने लगी और दादुई गाय की सेवा करती रही। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि लालच का फल हमेशा बुरा होता है। हमें कभी भी दूसरों की चीज़ों को हड़पने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। सच्चाई, दयालुता और सच्चे दोस्तों का साथ हमेशा हर मुसीबत से बचाता है।